आप लोग को मैं आज वर्गीकरण और सूचीकरण का कुछ क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगी। मैंने बहुत दिन के बाद आज फिर से वीडियो बनाया है क्योंकि इधर फेस्टिवल सीजन था, उसके बाद चुनाव आ गया। तो अब देखिए कि अब मे भी चुनाव के बाद आप लोग की वैकेंसी आएगी तो हो सके इन्फॉर्मेशन भी मिले। तो आप लोग अपना पढ़ाई कंटिन्यू रखिए और मैं भी अब कंटिन्यू रखूंगी क्योंकि बीच में कुछ दिन का ब्रेक आ गया था। तो इसका जो मैंने आपको पहले भी इसके बारे में बताया, वर्गीकरण और सूचीकरण के बारे में, और कुछ क्वेश्चन है जो आप लोग देख लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो देखिएगा आप लोग, क्वेश्चन है ऑस्मोसिस का सिद्धांत का संबंध किससे है? एक्विजिशन से, अव्याप्ति में, रिक्लासिफिकेशन पूर्ण वर्गीकरण में, प्रिजर्वेशन परीक्षण में, स्टॉक टॉकिंग यानी भंडार सूची कार्य में। तो बताइएगा आप लोग कोई भी, इसका आंसर क्या होगा? कमेंट में आंसर दे सकते हैं आप लोग, कमेंट में आंसर दीजिए। इसका आंसर होगा पूर्ण वर्गीकरण में, रिक्लासिफिकेशन। इसमें ऑस्मोसिस के सिद्धांत में ये है कि जैसे पुराना बुक है तो उसके बारे में लोगों को ज्यादा पता होता है, तो उसका जो होता है ना फ्लुएंसी ज्यादा होता है। उसका नया बुक होता है उसके बारे में कम पता होता है, तो आदान प्रदान मतलब कि जो बुक लेते हैं उसमें कम होता है। तो इसी ऑस्मोसिस का यही सिद्धांत है कि जो पहले जो आया बुक उसका ज्यादा आदान प्रदान होगा और बाद में जो आया उसका कम होगा। तो इसमें यही है ऑस्मोसिस का सिद्धांत है, क्या है कि पूर्ण रिक्लासिफिकेशन में। दूसरा क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए। दूसरा क्वेश्चन है पॉल आउटलेट और हेनरी ला फॉन्टेन डैश की स्थापना उपकरणीय थे। बताएंगे आप लोग? आंसर कमेंट में दे सकते हैं। इसका ऑप्शन है, ऑप्शन देखिए, FID, UDC, IFLA, UPA। बताएंगे आप लोग? इसका आंसर होगा UDC, यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन। ये जो हेनरी फ्योर और लॉर्ड लेट ने 1895 में दिया था ये, और अभी तक इसका कितना संस्करण आ चुका है, कोई बताएंगे? इसका अभी तक 7 संस्करण आया है। सात संस्करण आया है। फर्स्ट आया था 1905 में, 1905 में आया था, और ये दिया गया था 1995 को। ये सब जो मैं भी आपको क्वेश्चन कराई हूँ पहले भी एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि कोई भी एग्जाम में एक पैटर्न होता है, उसी के आधार पर क्वेश्चन पूछा जाता है। ये DSSB 2019 का क्वेश्चन है ये, और ये राजस्थान का जो लाइब्रेरियन का एग्जाम होता है उसमें 2018 में ये क्वेश्चन आया, फर्स्ट वाला। आप लोग और क्वेश्चन देखिए। एक क्वेश्चन है DDC का जो 19th एडिशन है, या उस संस्करण, इसको हिंदी में कहते हैं एडिशन को, नाइनटीन एडिशन डैश पद्धति है। कौन सा पद्धति है? ऑप्शन देखिए आप लोग, ऑलमोस्ट इन्यूमरेटिव लगभग परिणात्मक, एंड इन्यूमरेटिव एक परिणात्मक, ऑलमोस्ट फैक्टेड लगभग पक्षात्मक, और फ्रीली फैक्टेड मतलब मुक्त पक्षात्मक। तो आप लोग आंसर बताइएगा इसका, कोई बता सकते हैं इसका आंसर? इसमें होगा लगभग परिणात्मक, मतलब कि आपका जैसे कि इसमें पास प्रेजेंट के आधार पर, अनुसूची के आधार पर बुक रखा जाता है, वो एक परिणात्मक मतलब परिणाम के आधार पर कि पहले पहले ये होगा फिर वो होगा, इस तरह से पहले पास्ट होगा फिर प्रेजेंट होगा या फ्यूचर होगा, या फिर उल्टा भी अरेंजमेंट कर सकते हैं इसको कि कैसे मतलब रखना चाहिए या इस तरह से। तो उसका एडिशन इस पद्धति के द्वारा परिणात्मक पद्धति है, DDC का 19 संस्करण। और फिर DDC का ऑनलाइन संस्करण कौन सा है? ऑनलाइन, ऑनलाइन तो आप लोग बता सकते हैं, अभी ऑनलाइन का बहुत प्रचलन है। ऑप्शन देख लीजिए, 21st, 19,
23rd एंड 22। बताइएगा कोई आप लोग। इसका आंसर होगा 23rd, मतलब ऑनलाइन संस्करण डीडीसी का। तो इसका 93 में जो हुआ है ना, पहला इलेक्ट्रॉनिक वो हुआ है, संगठन हुआ है, पहला संस्करण इसका जो है पहला, इसको कहा गया था इलेक्ट्रॉनिक ड्यूवे। और 1996 में हुआ है इसका दूसरा इलेक्ट्रॉनिक्स ड्यूवे फॉर विंडो के नाम से आया था। और 2000 में हुआ था वो, उसका नाम था वेब ड्यूवे। ये कौन सा संस्करण था? ये 23rd संस्करण था।